आज जितनी भी एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, इसके पीछे कंपनियों की वर्षों की हार्ड वर्किंग रही है, लेकिन बहुत सी गाड़ियां बुरी तरह फेलियर भी रही हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसी ही गाड़ियों की जो अपने डिजाइन और लुक के साथ अपने बैड माइलेज के कारण भी बुरी तरह फ्लॉप हुई, और देश की बड़ी बड़ी पॉपुलर कंपनियों ने भी इन फेलियर को देखा है और इससे सबक लेते हुए बहुत कुछ सीखा है, जो आज आपको गाड़ियों में नजर आता है। और आज बात करेंगे ऐसी टॉप फ्लॉप गाड़ियों की जिनको देखकर आप भी कहेंगे आखिर कंपनियों ने ये किया क्या था। इसमें फर्स्ट गाड़ी है देश की टॉप मोस्ट पॉपुलर और हाई सेलिंग कंपनी मारुति सुजुकी की ए स्टार, जो एक 5 सीटर हैचबैक थी जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, और इसमें के सीरीज का 998 सीसी का इंजन दिया गया था जो 67 bhp और 90 Nm का टॉर्क देता था। और मारुति द्वारा ए स्टार को अलग तरीके से डिजाइन करना ही शायद इसके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना। इसके एक्सटीरियर में जहां पर मारुति ने ज्यादा बेटर लुक नहीं दिया, वहां पर इसका इंटीरियर भी काफी स्पेसी नहीं था। तो एक ऐसी कार जिसमें 4 से ज्यादा लोग आराम से नहीं बैठ सकते थे, लोग इसके लिए 4 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं थे। दूसरा कारण था स्पष्ट रूप से कैबिन की जगह पीछे की सीटें उन लोगों के लिए मजाक थी जो औसत ऊंचाई से थोड़े लंबे थे। इसके अलावा मार्केट में इसके कंपटीशन में उस समय हुंडई i10 और सेंट्रो जैसे विकल्प थे, और लोगों ने ए स्टार के मुकाबले इन दोनों को बेटर पाकर इन दोनों को ही चुना। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है महिंद्रा वेरिटो वाइब, जो कि इंडियन मार्केट के लिए बनाई गई एक सब कॉम्पैक्ट नॉचबैक कार थी। और इस छोटे आकार वाली हैचबैक कार में 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया था, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन था। और महिंद्रा की ये कार मार्केट में केवल 5 सालों तक ही रही। कंपनी ने 2013 में लॉन्च किया था, और वेरिटो एक सब 4 मीटर हैचबैक थी जो महिंद्रा वेरिटो सेडान पर बेस्ड थी। इस कार को शेवरले सेल यूवीए और टोयोटा इटियोस लीवा के साथ मुकाबले के लिए उतारा गया था, लेकिन ये दूर तक भी इसका कंपटीशन नहीं कर पाई, और इसे 1.5 लीटर के केवल डीजल इंजन के साथ दिया गया। और इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर भी लोगों द्वारा काफी पसंद नहीं किया। फाइनली महिंद्रा को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसके अलावा थर्ड नंबर पर है महिंद्रा की एक और कार महिंद्रा क्वांटो। बात करें इसकी सबसे बड़ी कमी इसके लुक्स को लेकर थी, जो इस कार को कंपनी ने 2012 में एक मिनी एसयूवी के तौर पर लॉन्च किया था, और कंपनी ने इस कार को अपनी जाइलो एमपीवी के प्लेटफार्म पर ही बनाया था। और महिंद्रा क्वांटो मूल रूप से एक सब 4 मीटर कार थी, और इस कार को कंपनी ने सिटी कस्टमर के टारगेट रखकर मार्केट में उतारा था। 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ में पावरफुल इंजन होने के बावजूद इसकी बिक्री बेहद कम रही, और ये कार बाजार में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। और महिंद्रा के काफी प्रयास के बावजूद और मिड लाइफ अपग्रेड भी आने के बावजूद इस गाड़ी को फाइनली डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर निशान मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी रही जो एक कॉम्पैक्ट एमपीवी थी, और जिसका उत्पादन केवल 2014 से 2016 तक ही किया गया। ये काफी बेसिक प्रैक्टिकल थी, इसमें काफी जगह भी थी, लेकिन बावजूद इसके ये इंडियन कस्टमर को पसंद नहीं आई, और फाइनली इसे बंद करना पड़ा। और इसके फेलियर के कुछ कारण रहे। फर्स्ट तो केवल डीजल ऑप्शंस होना, दूसरा इसका बॉक्सी डिजाइन और इंटीरियर भी कुछ खास ना होना, और कंपटीटर की तुलना में इसका प्राइस भी ज्यादा होना इसके फेलियर के कारण बने। और फाइनली निशान इंडिया ने अपनी इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। बेशक निशान ने अपनी इस एमपीवी को इनोवा और अर्टिका खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए ही लॉन्च किया था, बावजूद इसके अर्टिका और इनोवा तो आज तक सेल हो रही हैं, लेकिन इवेलिया जिसे कि निशान द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसके खराब डिजाइन के कारण, जिससे मार्केट में इसकी डिमांड बन नहीं पाई, और फाइनली इसे कंपनी द्वारा डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और इसके बाद मारुति सुजुकी का ही एक ऐसा प्रोडक्ट रहा जिसे किजासी के नाम से मार्केट में लॉन्च किया गया था। प्राइस की बात करें, इसकी कीमत भी
21.39 लाख रुपए से शुरू होती थी और लोग मारुति की इस गाड़ी पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार नहीं थे, जो अपनी सस्ती गाड़ियों के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा किजासी में डीजल इंजन का विकल्प नहीं था, जिसे लोग इस मूल्य सीमा में परचेज करना भी पसंद करते। और ये बात थी फरवरी 2011 की, जब मारुति भारत में अपनी ब्रांड छवि बदलने की महत्वाकांक्षा में प्रीमियम सेगमेंट में अपने को स्थापित करना चाहती थी। तो किजासी इसके लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें 18 इंच के एलॉय व्हील्स, स्पोर्टी लुक थे, प्रीमियम ड्यूल टोन इंटीरियर भी था, फीचर्स भी बेटर थे और 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन भी था, जो 185 bhp 230 Nm का टॉर्क देता था। लेकिन आप कह सकते थे शायद समय से पहले इसका लॉन्च होना, जब मार्केट में इस टाइम की गाड़ियों की डिमांड नहीं थी, यह भी इसकी असफलता का कारण बना। इसके अलावा मारुति की किजासी CBU यूनिट से आती थी, प्राइस भी काफ़ी था 21.39 लाख, और इसके अलावा स्पेयर पार्ट की उपलब्धता भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा था। और 6 नंबर पर रही फोर्ड फ्यूजन। फोर्ड ने फ्यूजन को पेश करके इस चलन से आगे निकलने की कोशिश की, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर टाइप की गाड़ी थी, जिसे हैचबैक और SUV के मेल से बनाया गया। हालांकि इसका बॉक्सी डिजाइन भारत में लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा फोर्ड का रख रखाव और ईंधन अर्थव्यवस्था ज़्यादा इसमें अच्छी न होने के कारण फ्यूजन को अलोकप्रिय बना दिया। इसमें 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शंस था, और फाइनली 2010 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और नेक्स्ट नंबर पर रही शेवरले की सेल UVA। अमेरिकन ब्रांड शेवरले ने जहां पर इंडियन मार्केट में कई कारें लॉन्च की, जिनमें से कुछ गाड़ियों को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, कुछ कारें प्रभाव छोड़ने में सफल भी रहीं, जबकि कुछ गाड़ियां बुरी तरह विफल रहीं। और इन सबसे बड़ी विफल गाड़ियों में से एक थी शेवरले सेल UVA। इसमें 1.19 लीटर का इंजन था, जो 82 bhp की पावर थी, बाकी 108 Nm का टॉर्क था, जो अच्छा संतोषजनक प्रदर्शन देता था। साथ ही कार में जगह भी थी और यात्रियों को कंफर्टेबल सुविधा भी मिलती थी। फिर क्या गलत हुआ? तो इसकी असफलता का मुख्य कारण था इसका कम पिकअप तथा इसके डीजल इंजन से केबिन में आने वाला शोर भी इसकी नेगेटिव छवि का कारण बना। इसके अलावा इसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट और हुंडई i20 जैसी गाड़ियों से कड़ी टक्कर मिल रही थी, जो उस समय इंडियन ऑटोमोबाइल्स मार्केट में राज कर रही थी। और कंपनी 2015 की दूसरी तिमाही में केवल 279 यूनिट ही बेच पाई, और ऑटो मार्केट में जो सबसे कम थी। और 2015 के अंत तक कंपनी ने अपनी शेवरले सेल UVA की बिक्री को बंद कर दिया, यानी डिसकंटिन्यू कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट यानी 8 नंबर पर है स्टैंडर्ड 2000। शायद आप में से बहुत से लोग तो इस कंपनी के नाम के बारे में भी जानते नहीं होंगे। स्टैंडर्ड चेन्नई में एक भारतीय ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर था, जो 1988 में बंद होने तक कार बनाता था। और इसकी एक सवारी थी स्टैंडर्ड 2000 यानी स्टैंडर्ड 2000। कार को 1985 में लॉन्च किया गया था। इसमें इलेक्ट्रिक विंडो और एयर कंडीशनर जैसी फैसिलिटी थी, जिसे उस समय एक लग्जरी माना जाता था। और इसमें विशाल 2.5 लीटर का पावरफुल इंजन था, जो 147 Nm का टॉर्क देता था, 82 bhp की पावर देता था। इसका डिजाइन और इंजन तो पावरफुल था, इसे लग्जरी भी माना जाता था। लेकिन 1988 में कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये कार लंबे समय तक बाजार में टिक नहीं सकी और मार्केट में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। और अब तो इसका सड़कों पे मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। पुराने समय में इसे 2.20 लाख में कम कीमत वाली सबसे लग्जरी गाड़ी माना जाता था। इसके अलावा एक और ब्रांड था जिसका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जिसे सिपानी कहा जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय कर्नाटक में था और 2002 तक बंद होने तक ये वाहन बेचती थी। और इसकी एक सवारी रोवर मोटेंगो थी, जो ऑस्टिन मोटेंगो से प्रेरित थी। और रोवर और सिपानी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम था, यानी जॉइंट वेंचर था। कार में 1.9 लीटर का इंजन था, जो 158 Nm का टॉर्क देता था। और ये गाड़ी भी बहुत कम समय में डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। और 10th नंबर पर रही एक जापानी ऑटोमेकर कंपनी मित्सुबिशी की, जो अपनी कई सक्सेसफुल गाड़ियों के लिए आज भी ग्लोबल रूप से जानी जाती है। तो मित्सुबिशी सीडिया को JB और हिंदुस्तान मोटर्स के बीच
जॉइंट वेंचर में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2.0 लीटर का इंजन था, 114 एचपी की पावर, 175 एनएम का टॉर्क था और ये भारत में सबसे अच्छी दिखने वाली डी सेगमेंट कारों में से एक थी। लेकिन कंपनी के कम सर्विस स्टेशन, कार के बहुत महंगे स्पेयर पार्ट ने इसे ग्राहकों से दूर रखा और बहुत कम मांग होने के कारण कंपनी ने 2013 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये रही वो 10 फ्लॉप गाड़ियां जो कि मार्केट में डिसकंटिन्यू हुई। बहुत सी गाड़ियां अपने इंजन ट्रांसमिशंस के कारण, अधिकतर गाड़ियां अपने लुक के कारण। तो आज कंपनियां जो अपनी गाड़ियां लाती हैं तो उसमें सबसे पहले उसके एक्सटीरियर पर यानी लुक पर जो फोकस करती हैं, उसका मेन कारण यह भी है। इसके अलावा माइलेज पर भी फोकस करना यहाँ पर कंपनियों का लॉन्ग टाइम की अपनी अनसक्सेसफुल गाड़ियों से लिया गया सबक ही है। क्योंकि कस्टमर अगर पैसा खर्च करता है तो उसे लुक, कंफर्ट और फीचर्स के साथ माइलेज भी चाहिए। तो आज भी सभी कंपनियों को इस पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी अगर कस्टमर को किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट ना भाए तो जाने वो कब असफल हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप भी हमेशा जागरूक बने रहें। अगर आपने इस इम्पोर्टेंट वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए सेकंड पार्ट में हम लाने वाले हैं उन गाड़ियों को जो नियर फ्यूचर में डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो सावधान रहें, उन गाड़ियों को ही परचेज करें जिनके लॉन्ग टाइम तक पार्ट्स और सर्विस आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि गाड़ियां बेशक आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी बजट की परचेज करें, आफ्टर परचेज उसका मेंटेनेंस और सर्विस भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखना ना भूलें और ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और इस इम्पोर्टेंट वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज और रिव्यूज के साथ।